इस वीडियो में बात होगी एसआईपी कैसे डिफरेंट है नॉर्मल सेविंग प्लान से। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज ये समझ में आया कि कैसे बहुत से रणबांकुरे जो शेयर मार्केट में नए आए हैं वो शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते कुछ चीजें। हुआ ये कि दिशा पाटनी जी ने मुझसे पूछा एसआईपी क्या है। आप लोग चौंक गए होंगे ना दिशा पाटनी का नाम सुन के। ये दिशा पाटनी वो फिल्मी हीरोइन नहीं है, ये नॉर्मल दिशा जी हैं। पाटनी मैंने दे दिया इनको सरनेम। दिशा पाटनी जी एमटेक कर रही हैं और इन्होंने कहा सर डरते डरते एक चीज पूछ रही हूं, डांटिएगा नहीं। ये सिप क्या होता है, एसआईपी क्या होता है? तो पहले तो मुझे हंसी आई, फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं भी कभी नया रणबांकुरा था और मुझे भी नहीं समझ में आ पाता था कि ये टेक्निकल, ये जार्गन्स ये क्या हैं। तो सिप बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते जो सिप का मतलब है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल बहुत ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, सिप सही है, मैं भी सिप की बात करता हूं। आरपीएस मोड जो मेरा है, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, वो भी एक टाइप से सिप ही है मान लो। थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें इधर उधर होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। सिप एक नॉर्मल चीज है। और ये सेविंग्स नॉर्मल सेविंग्स से कैसे अलग है? देखो सेविंग्स क्या होती है, जब हम लोग पैसा कमाते हैं तो उसकी सेविंग करते हैं। जैसे गुल्लक में पैसा डालते हैं, जैसे मान लो गुल्लक में पैसा डालते थे हम लोग बचपन में, मैं बचपन में, और ये जरूरी है सबको बताना, सब लोग सुनो, अपने बच्चों को सिखाओ पैसा बचत करना। ये उस तरह की सेविंग है। पिगी बैंक होते थे पहले, तो चलते थे सब इस तरह के इवेंट्स होती थी। तो मैंने बचपन में 4 आने की गुल्लक खरीदी, उसमें 4 आना 10 पैसा 20 पैसा ऐसे डाला करते थे, पैसे इकट्ठे करते। तो काफी इकट्ठे किए। ये मैंने अपने बेटे को भी सिखाया, उसको थोड़ी बड़ी गुल्लक ली है और अब वो गुल्लक 10-20 रुपए की मिलती है, लेकिन मिट्टी की ली है। मिट्टी की गुल्लक एक अच्छी गुल्लक होती है, वैसे तो प्लास्टिक की भी आती महंगी। मैंने मिट्टी की गुल्लक में पैसा डालना शुरू किया था और जब थोड़ा बड़ा हो गया तो बदमाशी भी कर लेता था, उससे धीरे से 1 रुपए ऐसे ऐसे करके निकाल भी लेता था। कभी चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो उसी गुल्लक से निकाल लेता था, क्योंकि फोड़ना नहीं था गुल्लक को। तो सेविंग्स का मतलब है कि वो सेविंग्स ग्रो नहीं होंगी। सेविंग्स होता है बचत, आपके पैसे की बचत हुई, उसमें ग्रोइंग नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई। जैसे स्मॉल सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में, तो स्मॉल सेविंग्स जो पोस्ट ऑफिस में है वहां पे ग्रोथ नहीं होती, पैसे की बचत होती है। आपने अपनी कमाई के पैसे बचा लिए और थोड़ा बहुत उसमें 4-5-6% मिल गया तो वो बढ़त हो गई आपके पैसे की, लेकिन महंगाई बहुत है। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? यहां पे ग्रोथ होती है, यहां इन्वेस्टमेंट जुड़ गया। बचत और निवेश में अंतर है। बचत में अपने पैसे को बचा के रखा जा रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। गुल्लक में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बैंक में मान लो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। यह है कि पैसे उस पर एक थोड़ा सा मामूली सा ब्याज मिला, 4-5-6-7% का। लेकिन जो ग्रोथ होती है, जो निवेश पे एक ग्रोथ होती है, वो एसआईपी के थ्रू होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसीलिए नाम है उसका कि एक मतलब सिस्टमैटिक मतलब एक विधिवत तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो एक निश्चित अंतराल पे आप कुछ पैसे जमा करते हैं। अब देखो वो पैसे आप कहीं जमा कर सकते हैं। वो अगर आप निश्चित अंतराल पे पैसे जमा करेंगे स्मॉल सेविंग्स में, तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं, वो सेविंग्स कहलाएगी। और अगर वही पैसा आप शेयर्स में जमा करेंगे या कोई सोवरिंग बॉन्ड में या गोल्ड में, कभी कभी देखो थोड़ा थोड़ा पैसे महिलाएं जमा करती हैं किसी सुनार के यहाँ, फिर एक कान का टॉप्स लेती हैं या अंगूठी लेती हैं या कड़ा लेती हैं कि भैया थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले रहे हैं, एक साथ सोना नहीं खरीद पाएंगे, फिर अपनी बिटिया के लिए अपने लिए खरीद लेंगे। वो भी एक तरह की एसआईपी है कि भैया हम थोड़ा थोड़ा करके एक चीज बना ली, फिर सोने का भाव बढ़ गया, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 साल 5 साल बाद। उसी तरीके से
आप जैसे पायल ले लेते हैं, पायल भी ऐसे पहले जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे थोड़े थोड़े 100-100 200 कटवा के सोनार के यहाँ ले लेते थे। ऐसे ही SIP है, SIP सिप एक साथ नहीं खरीदना है। देखो SIP का फायदा ही तभी है जब एक साथ ना खरीदा जाए। जैसे कभी कभी मेरे पास आते हैं कि सर मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शेयर, तो मैंने कहा एक साथ क्यों खरीद लिए, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, बड़ा बड़ा मुनाफा कमाओ। कई टुकड़ों में लोगे तो उसका एवरेज डाउन होगा, सही एवरेज पे मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा। वही SIP में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करिए, चाहे ETFs में करिए, किसी में भी करिए, छोटा छोटा अमाउंट करिए। सिप कैसे, सिप का बहुत बढ़िया उदाहरण आपको समझाता हूँ। चाय पीते हो गरम गरम, कैसे पीते हो बताओ, मन में बताओ। सिप कर करके चाय पीते हो। अगर वो चाय एक साथ पी लोगे तो क्या होगा, मुंह जल जाएगा, जबान जल जाएगी। थोड़ा थोड़ा उसको पी रहे हो तो आनंद आ रहा है, चाय का टेस्ट ले पा रहे हो। ज्यादा करोगे तो जबान जल जाएगी, टेस्ट भी नहीं आएगा। इसी तरीके से अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या किसी पर्टिकुलर शेयर में डालेंगे तो आपकी कमाई अच्छी होगी। कमाई कैसे अच्छी होगी, क्योंकि हर रेट, हर भाव का आपकी खरीदारी होगी। बाजार मान लो आज बढ़ा हुआ 19,000 के ऊपर है, उस रेट पे मिल जाएगा। मान लो 18,000 के रेट पे था जून में, उस रेट पे मिला होगा। कभी 16,000 था, उस रेट पे मिला होगा। तो हर भाव पे आपकी खरीदारी होगी तो आपका एवरेज डाउन रहेगा। आपको जब मार्केट बढ़ेगा तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, यील्ड अच्छी मिलेगी जिसे बोलते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझा रहा हूं आपको कि सिप ये चीज है। सिप का मतलब सिप बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ, इसलिए SIP करिए। सिप सही है और सेविंग से अच्छी है। आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक वर्ड और यूज कर देता हूं, CMP। अक्सर बोलते हैं यार हमने CMP पे बाई किया है। अब एक मिनट हम चुप हो गए, बताओ CMP मतलब क्या होता है। CMP मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। हमसे लोग पूछते हैं सर ये CMP कौन सा शेयर है। अरे हमने कहा हम अगर टेक महिंद्रा खरीद रहे हैं CMP पे तो इसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हैं, जो उसका रियल प्राइस चल रहा है मार्केट का, उस पे खरीदारी कर रहे हैं, उसको CMP बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जार्गन्स हैं, छोटे छोटे समझ में नहीं आते हैं। कभी ना कहीं मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। आज मैंने ये चीज आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन सिप से बहुत बड़ा पैसा बनता। 500-500 रुपए की सिप से छोटे छोटे अमाउंट एक निश्चित अंतराल पर करते रहो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। मतलब अगर बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो तो शेयर मार्केट में मत करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो। ETF में नहीं तो कर सकते हो, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ETF में रियल टाइम ट्रेडिंग हो जाती है, म्यूचुअल फंड में रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। कभी कभी ETF में उसी समय खरीद के बेच सकते हो, प्रॉफिट हो सकता है 2-4 दिन में, वो मार्केट में ही सेल हो जाता है। और म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू उसको करना पड़ता है, NAV अलॉट होती है, इस तरह से होता है। इतने सारे वीडियो में बार बार बताता रहूंगा कि सीख ही जाओगे सारी चीज। तो इस तरह से आप SIP के थ्रू पैसा अच्छा कमा सकते हैं। सेविंग से अलग है। सेविंग्स उनको करनी चाहिए जिनको 1-2 साल में पैसे की जरूरत हो, उनको शेयर मार्केट में आना नहीं चाहिए, ना म्यूचुअल फंड में ना किसी में। जिनको 1-2 साल में अपने पैसे की जरूरत है उनको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। वो पैसा आपको सेविंग बैंक में रखना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए, FD बना के रखना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको 1-2 साल के अंदर पड़ेगी। और 1-2 साल के अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी पैसे की और बाई चांस आपने उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो या कहीं हो और उस समय भगवान न करे शेयर मार्केट नीचे चल रहा हो, गिरा हुआ चल रहा हो, तो आपको अपना पैसा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड मार्केट है, 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपको घाटा हो जाएगा, जो एक्चुअल पैसा है उससे कम पैसा मिलेगा, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है और आपने महंगे बाजार में इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर SIP के थ्रू कर रहे हो तो 5 साल में आपका रिस्क 0 हो जाता है। फिर किसी भी कीमत पे वो आपके प्रिंसिपल से नीचे का तो पैसा मिलेगा ही नहीं, उससे रिटर्न ऊपर ही मिलेगा और काफ़ी ऊपर मिलेगा। 10 साल के लिए रुक गए तो 15% की CAGR से तो रिटर्न मिलेगा ही। वो CAGR मतलब भी समझा दूं, वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न होता है CAGR। ये थोड़ा नॉर्मल से अलग होता है, टेक्निकल होता है।
ये एक बताया किसी वीडियो में मैंने, फिर बता दूंगा कभी। तो आज के लिए थोड़ी सी बात आपको मैंने समझा दी, ऐसी देसी भाषा में थोड़ा थोड़ा समझाता रह रहा हूँ, समझे रहो। सिप ही करो, चाय की तरह ही चाय पियो। एक साथ शेयर खरीद लोगे, एक लोग हमारे थे HAL एक साथ खरीद लिए 1000 शेयर, समझे, 36 लाख के। अब मार्केट गिर रहा है, वो खरीद नहीं सकते, जबकि अगर वो 50-50, 100-100 शेयर खरीदे होते तो नीचे के रेट पे खरीद के स्विंग ट्रेड भी कर पाते। मुंह जला लिए अपना, उनका मुंह जल गया, जबान को टेस्ट नहीं आ रहा, किस चीज का, प्रॉफिट का टेस्ट नहीं आ रहा है। सिप करते तो प्रॉफिट का टेस्ट आता। चलो फिर बात करता हूँ, वीडियो पसंद आया और बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर देना, SIP सेविंग्स का अगर डिफरेंस समझाना हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।